अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक मोहम्मद जहां से मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 और उसके तरमीमी बिल 2022 के मुतालिक चहमगोइयाँ हो रही हैं। सियासी जमातों और हुकूमत वक्त के ऊपर फतावा की यलगार है, तो कोई हमजिन्स परस्ती फैलने की दुआइयाँ दे रहा है, मजहबी और दीनी तबका भी परेशान है और आम आवाम के अजहान में भी कई सवालात जन्म ले रहे हैं। और दूसरी तरफ लिबरल तबका ट्रांसजेंडर एक्ट की तारीफों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहा है। आज की इस वीडियो में हम जिन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे, उनमें ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है, उसके तमाम सेक्शंस का जायज़ा लेंगे, उलमा को ट्रांसजेंडर एक्ट पर क्या क्या एतराज़ात हैं उनका जायज़ा लेंगे, और आखिर में हम इस वीडियो में तजावीज़ देंगे जिन तजावीज़ पर अमल करके ये एक्ट ना सिर्फ उलमा बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो जाएगा। द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 ईस्वी में कौमी असम्बली से पास होकर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हो चुका है। अब इसका तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, मगर सेनेट में ज़ेर बहस है। अब सेनेट में ये बिल मुतलका कमेटी को भेज दिया गया है ताकि इसका जायज़ा लिया जा सके, और इस एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है। द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 ट्रांसजेंडर्स यानी कि हिजड़ों, खुसरों, ख्वाजा सराओं, मुखनसों या फिर शीमेल्स को डील करता है। इनको इंटरसेक्स भी कहा जाता है, और इस एक्ट के मुताबिक ट्रांसजेंडर की जो तारीफ़ है वो इन अल्फाज में की गई है। ट्रांसजेंडर की एक तारीफ़ तो ये है कि उसके पैदाइशी तौर पर तौलीदी व जिस्मानी अज़ाब में इबहाम या एम्बिग्विटी पाई जाती हो, मतलब मर्दाना या जनाना दोनों खसूसियात एक शख्स में इकट्ठी मौजूद हों। बाज़ ट्रांसजेंडर्स में मर्दाना खसूसियात डोमिनेंट होती हैं और बाज़ ट्रांसजेंडर्स में जनाना खसूसियात डोमिनेंट होती हैं। इन दोनों खसूसियात का पैदाइशी तौर पर जो मिक्सचर होता है वो इंटरसेक्ट या ट्रांसजेंडर कहलाता है। ट्रांसजेंडर की दूसरी तारीफ जो इस एक्ट में दी गई है वो ये है कि बाय बर्थ तो मर्द हो, मगर बाद में किसी हादसे के नतीजे में या एक्सीडेंटली उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स ख़त्म हो गए हों या मर्दाना सलाहियत ख़त्म हो गई हो, मगर फिज़िकली वो मर्द ही हो, वो भी ट्रांसजेंडर के ज़ुमरे में आएगा। ट्रांसजेंडर की जो तीसरी तारीफ इस एक्ट में दी गई है वो ये है कि मर्द या औरत बाय बर्थ मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत हों, लेकिन 18 साल होने के बाद उनको अंदरूनी तौर पर मर्द को ये फीलिंग आए कि वो औरत महसूस करता है और औरत को ये फीलिंग आए कि वो अंदरूनी तौर पर मर्द महसूस करता है। तो इन अंदरूनी फीलिंग्स की बुनियाद पर, इस सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर खुद को मर्द या औरत डिक्लेयर कर सकता है, और ये ट्रांसजेंडर के ज़ुमरे में आता है। ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के कुल 21 सेक्शंस हैं, और ये एक्ट सही मायनों में ट्रांसजेंडर्स, हिजड़ों, ख्वाजा सराओं या मुखन्निसों के हकूक़ की हिफाजत करता है। इस एक्ट के तमाम सेक्शंस का जायज़ा लेंगे और फिर उसके बाद उलमा और मजहबी तबकों के एतराज़ात का जायज़ा लेंगे कि उनके इस एक्ट के ऊपर क्या क्या एतराज़ात हैं। द ट्रांसजेंडर्स पर्सनस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डेफिनेशन से डील करता है, मसलन उसमें तमाम तारीफ़ें वगैरह और वजाहत की गई है। सेक्शन 3 से शुरू करते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है। ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का सेक्शन 3 सबसे अहम सेक्शन है, और ये ही वो वाहिद सेक्शन है जिस पर उलमा और मजहबी तबके को सबसे ज़्यादा एतराज़ात हैं। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी ट्रांसजेंडर, चाहे वो पैदाइशी तौर पर मर्द हो या औरत, 18 साल की उम्र होने के बाद खुद को अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक मर्द या औरत डिक्लेयर कर सकता है, और ना सिर्फ वो डिक्लेयर कर सकता है बल्कि नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक वो नादरा में खुद को बतौर मर्द या औरत ना सिर्फ रजिस्टर्ड करवा सकता है बल्कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और दीगर अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ से अपनी उस जिन्स के मुताबिक हासिल कर सकता है। द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर का पहले से आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है और पहले से डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो वो अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तब्दील करवा सकता है, और नादरा में नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक अपना आइडेंटिटी कार्ड दोबारा अपनी नए जेंडर के साथ बनवा सकता है। द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का सेक्शन 5
ٹرانسجینڈرز کے تعلیمی، معاشی، معاشرتی، صحت کے حوالے سے، سفری آزادی کے حوالے سے، ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے، رہائشی جائیداد کی خرید و فروخت اور اس کے علاوہ دیگر تمام حقوق کی حفاظت اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ان بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ سیکشن 6 اس حوالے سے مطلب ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے حکومتی ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے، ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے حوالے سے حکومت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین کرتا ہے۔ ٹرانسجینڈرز پرسنز پروٹیکشن ایکٹ 2018 کا سیکشن 7 انتہائی اہم سیکشن ہے جو ٹرانسجینڈرز کے وراثتی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ان کی صنفی اور جنسی شناخت کے مطابق ان کے وراثتی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ ٹرانسجینڈرز پرسنز پروٹیکشن ایکٹ 2018 کا سیکشن 8 ٹرانسجینڈرز کے تعلیمی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، تعلیمی اداروں میں ان سے امتیازی سلوک سے روکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت حکومت ٹرانسجینڈرز کو لازمی تعلیم اور مفت تعلیم دینے کے حوالے سے سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہے، اور یہ سیکشن ان کے تعلیمی حقوق کا محافظ ہے۔ ٹرانسجینڈرز پرسنز پروٹیکشن ایکٹ 2018 کا سیکشن 9 آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت جائز ذرائع آمدن، کاروبار اور نوکری کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے مطابق ٹرانسجینڈرز کو بھی یہ بنیادی آئینی اور انسانی حقوق حاصل ہوں گے، اور حکومت ان کے اس حق کی حفاظت کرے گی، اور یہ حق ٹرانسجینڈرز کو میرٹ پر کسی امتیازی سلوک کے بغیر حاصل ہوگا، اور حکومت وقت اس حوالے سے مجاز اقدامات اٹھانے کی پابند ہوگی۔ سیکشن 10 آف ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن ایکٹ 2018 ٹرانسجینڈرز کو ووٹ کا حق دیتا ہے۔ سیکشن 11 ان کو پبلک آفس ہولڈ کرنے کا یا عوامی عہدہ رکھنے کا یا عوامی عہدیدار کے طور پر الیکٹ ہونے کا حق دیتا ہے۔ سیکشن 12 ٹرانسجینڈرز کی صحت سے متعلق سہولیات کی حفاظت کا ضامن ہے، ان کو صحت کی سہولیات کا حق دیتا ہے اور اس حوالے سے کسی بھی امتیازی سلوک سے روکتا ہے۔ سیکشن 13 ٹرانسجینڈرز کو آئین کے آرٹیکل 16 کے تحت اکٹھے رہنے کا، مل جل کر رہنے کا حق دیتا ہے، ان کی حفاظت اور تحفظ کے معقول بندوبست کا حق دیتا ہے۔ سیکشن 14 ٹرانسجینڈرز کو پبلک مقامات پر جانے اور پبلک بلڈنگز میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک سے روکتا ہے، اور ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے ان سے کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ آئین کے آرٹیکل 26 کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ سیکشن 15 ٹرانسجینڈرز کو زمین، جائیداد، مکان کی خرید و فروخت، ان کی لیزنگ، کرائے یا دیگر سہولیات حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس سے متعلقہ معاملات میں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ امتیازی سلوک سے روکتا ہے۔ ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ 2018 کا سیکشن 16 یہ کہتا ہے کہ جس طرح عام شہری کو آئین پاکستان کے تحت تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں، ویسے ہی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز کو بھی آئین کے تمام بنیادی حقوق جو ایک شہری کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی بلا امتیاز فراہم کرے۔ سیکشن 17 آف ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ 2018 ٹرانسجینڈرز سے زبردستی بھیک منگوانے والوں اور ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو 50,000 روپے جرمانہ یا 6 ماہ کی قید یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں۔ سیکشن 18 انفورسمنٹ میکنزم کو ڈیل کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان پینل کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ میں دی گئی ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ متاثرہ ٹرانسجینڈر اگر اس کو لگے کہ اس کو اس کے قانونی حقوق اور آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے تو اسے وفاقی محتسب، نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس، نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف وومن کو بھی درخواست دینے کا حق حاصل ہوگا۔ 2009 عیسوی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک رولنگ کے مطابق کوئی بھی قانون ٹرانسجینڈرز کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہیں رکھ سکتا، اور آئین کے آرٹیکل 26 اور 27(1) کے تحت قانون کی نظر میں تمام شہری مساوی ہیں اور برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ایکٹ ٹرانسجینڈرز کو شناخت کا حق دیتا ہے۔
इस कानून के आने से कबल ट्रांसजेंडर्स को वरासत के हक से महरूम कर दिया जाता था या वालदैन अपनी मर्जी से नादरा में इनकी रजिस्ट्रेशन करवा देते थे। इस एक्ट के आने के बाद ट्रांसजेंडर्स बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में किसी भी किस्म की होमोसेक्सुअलिटी, गेइज्म, लेस्बियनिज्म या हमजिन्स परस्ती के मुतल्लिक बात नहीं की गई और ना ही ऐसे कोई अल्फाज इस एक्ट में लिखे गए हैं। ना ही इस एक्ट में ज़बरदस्ती जिन्स की तब्दीली की बात की गई है और ना ही गैर फितरी मिलाप या शादियों के हवाले से कोई बात की गई है। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि इस एक्ट के ऊपर उलमा या दीनी तबके के क्या क्या एतराज़ात हैं। इस एक्ट में असल फसाद की जड़ या बोन ऑफ कंटेंशन सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है। मतलब इसका ये है कि मर्द या औरत को 18 साल के बाद जो अंदरूनी तौर पर फीलिंग्स आएंगी या महसूसात होंगे उसके, उन महसूसात की बुनियाद पर वो अपने आप को नादरा में मर्द या औरत रजिस्टर्ड करवा सकेगा, चाहे बाय बर्थ वो कोई भी सनफी शनाख्त रखता हो, जिससे माशरे में हमजिन्स परस्ती का अंदेशा है, माशरे में बिगाड़ का अंदेशा है और कुरान मजीद में जो वरासत के हवाले से अहकामात आए हैं उनकी खिलाफ वर्जी का अंदेशा है और ख़ानदानी मामलात में अदम तवाज़ुन का खदशा बढ़ जाएगा। और बिलाशुबा इस एक्ट का गलत इस्तेमाल हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ भी दे सकता है। उलमा का ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है जिसमें कोई भी कानून इस्लाम से मुतसादिम नहीं बन सकता या इस्लामी तालीमात से मुतसादिम नहीं बन सकता और ये बात हमारे आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है। बुनियादी तौर पर इस एक्ट की ये दफ़ा और ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन आइन पाकिस्तान, इस्लामी कवानीन, इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम और इस्लामी कवानीन वरासत से मुतसादिम है। जिन्स को ख़ुद इख्तियार करने का मामला या सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी जो है वो माशरे में बिगाड़ पैदा करेगी। मैरिज सिस्टम के डिस्टर्ब होने का ख़तरा है। ज़ाहिरी सी बात है कि अंदरूनी महसूसात की बुनियाद पर या सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर अगर एक मर्द खुद को औरत महसूस करने लग जाता है और नादरा में जाकर खुद को औरत रजिस्टर्ड करवा लेता है, तो जो हमारे यहाँ कल्चर है उसके मुताबिक निकाह खां सिर्फ दुल्हा और दुल्हन के शनाख्ती कार्ड देखता है और उन शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर उनका निकाह पढ़ा देता है और निकाह रजिस्ट्रार निकाह को रजिस्टर कर देता है। तो इस तरीके से मर्द से शादी की राहें हमवार होंगी या दूसरे लफ्ज़ों में हम जिन्स परस्ती की राह हमवार होगी। इसका इंतहाई सादा और आसान हल ये है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के वर्ड्स या तो ख़त्म कर दिए जाएं या फिर इसको एक मुस्तनद मेडिकल बोर्ड के ताबे कर दिया जाए जिसको इनर फीलिंग महसूस हो और वही मेडिकल बोर्ड तिबाई और नफ्सियाती मुआयना करके जेंडर आइडेंटिटी का तयन करें। तो इस तरह मामलात सुलझ भी सकते हैं और मामलात तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल भी हो सकते हैं। इंडिया में भी इस हवाले से कानून मौजूद है, मगर वहाँ पर पहले मेडिकल बोर्ड प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद जाकर ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया जाता है। बरतानिया में भी इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और उसमें बाय बर्थ जिनसी शनाख्त को तब्दील करने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाता है और उसके बाद मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन करके जेंडर डिक्लेयर करता है। हाल यूरोप और अमेरिका में भी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की टर्म इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकिस्तान इस हवाले से पहला मुल्क है जिसमें यह सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की टर्म इस्तेमाल हुई है। तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसल का भी मौक़िफ़ लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए और उलमा की तरफ से दी गई तरामीम को मंजूर करके इस एक्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। इस एक्ट में दीगर कोई ख़राबी मौजूद ना है, ये मुस्बत तब्दीलियाँ करके इस एक्ट को बेहतर बनाया जा सकता है और ये एक्ट ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ का बेहतरीन मुहाफ़िज़ साबित हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करके कमेंट कर दें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जीते रहें, आबाद रहें।